सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर योगी सरकार के एक और मंत्री का इस्तीफा दारा सिंह चौहान ने राज्यपाल को सौंपा है। और कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था। दारा सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। जो जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही है कि सपा में भी शामिल हो सकते हैं दारा सिंह चौहान। आपको बता दें कि एक और मंत्री का इस्तीफा हो चुका है योगी कैबिनेट से, दारा सिंह चौहान, और इन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजा। कल स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंपा था राज्यपाल को और उन्होंने कई सारी बातें कही थी कि मैं जिस तरह की विचारधारा के साथ काम करने की कोशिश कर रहा था, अब आगे और काम नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक और जानकारी मिल रही है कि अभी एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ यूपी के संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, एक और बड़ा झटका लग रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एक के बाद एक जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो बीजेपी को छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? खुशबू, हम आपको वजह, अपने दर्शकों को इसकी वजह बताएं उससे पहले उन्हें खुशखबरी जरूर दे देना चाहते हैं कि हमारा ये चैनल है MH1 न्यूज चैनल ही है जिसने सबसे पहले दर्शकों को बताया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में दारा सिंह चौहान भी जाएंगे जो कि वन मंत्री हैं। लोगों, बाकी के चैनलों को शायद इतना एतबार नहीं था उनको अपने ऊपर, तो सबसे पहले MH1 ने खबर चलाई थी कि दारा सिंह चौहान भी जाएंगे और ये बात सच साबित हुई। जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया उस समय दारा सिंह चौहान उनके साथ उनके घर पर मौजूद थे और आज उन्होंने बाकायदा चिट्ठी जारी करके अपनी ये जता दिया है कि उन्होंने भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। तो MH1 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है कि दारा सिंह चौहान भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में समाजवादी पार्टी का दामन बहुत जल्दी थामेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात करें, समाजवादी पार्टी के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के टच में है, जिसमें मनोज पांडे का नाम सर्वोपरि था और अभिषेक मिश्रा का भी नाम है उसमें। मनोज पांडे को आज अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय पर बुलाया था, उनसे बात की है, उनसे समझने की कोशिश की है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और उसके अलावा अभिषेक मिश्रा भी अभी फिलहाल अपनी जगह पर बने हुए हैं, लेकिन दो लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी गए हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता है, जनता के नेता हैं। और दूसरा, प्रदीप जी, आपसे यहाँ समझना चाहेंगे कि मौजूदा विधायक पार्टी को छोड़ रहे हैं, जो मंत्री हैं जिनको अच्छा पद दिया गया वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। कल भी इसको लेकर के हमने काफी विचार किया था, लेकिन क्या इसको लेकर के अब बीजेपी को एक मंथन करने की जरूरत है कि आखिरकार आखिरी वक्त में चुनाव नजदीक है और ऐसे में अगर पार्टी छोड़ करके मौजूदा विधायक जो आ रहे हैं, मंत्री जो आ रहे हैं, तो एक मंथन करने की जरूरत है? आखिरकार नाराजगी कहां पर है, क्यों है? क्योंकि कल जब स्वामी प्रसाद नाराज हुए थे तो केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर ट्वीट करके कहा था कि जल्दबाजी का लिया फैसला है और हो सकता है ये गलत है, मिल बैठ करके बातचीत के जरिए चीजों को सुलझा लेते हैं। तो इसके लिए भी कोई कवायद चल रही है? बिल्कुल कहा आपने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शायद इस बात का गुमान नहीं था कि ये बड़े चेहरे उनका साथ छोड़ करके चले जाएंगे, इसलिए वो बड़े इत्मीनान में थे कि सरकार तो उनकी बनने ही वाली है। लेकिन जिस तरह से ये लोग छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें ये भारतीय जनता पार्टी का फेल्योर ही है कि उन्हें पता नहीं रहा कि अब इनके बड़े नेता उनका साथ छोड़ करके चले जाएंगे। दारा सिंह चौहान एक बड़े नेता है, वो इस लिहाज से बड़े नेता है क्योंकि वो लोनिया वर्ग से आते हैं और पूरे देश में उनका संगठन है। बहुजन समाज पार्टी में भी उनका एक कद था, एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक और जहाँ जन नेता है, लोगों के नेता जाने जाते हैं, तो वहीं दारा सिंह चौहान संगठन के नेता हैं और वो संगठन बनाने में बहुत ही माहिर है। तो ऐसे में इन दो बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ना वाकई एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी है और यही कारण है कि जो नरेश सैनी कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो अब तक समाजवादी पार्टी में जाने की कवायद कर रहे थे, वो अचानक से उन्होंने यू टर्न लिया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा कई और विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने वो अपने आप में अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन शायद ये दो इतने बड़े चेहरे हैं कि बाकी के चेहरे उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। तो कैसे इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी,
ये देखना काफी दिलचस्प होगा।